देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। बाबा साहब की तुम कुछ कहेंगे आप? भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न से सम्मानित परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्म उत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से सभी भाई बहनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के साथ साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के उत्थान के लिए लगाया, जिन्होंने छुआछूत और गैर बराबरी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भारत के दलितों को मानवता का पाठ पढ़ाया। इसलिए ऐसे महापुरुष की जयंती आज पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायी मना रहे हैं और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती के लिए 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जयंती मनाने का फैसला पार्टी ने लिया। हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जयंती मनाएगी और जो बाबा साहब के जीवन काल के संघर्ष हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें जनता के बीच ले जाने का काम करेगी। बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर पुनः बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब की जयंती पूरा विश्व मना रहा है इस समय, और बाबा साहब ने जो काम किए हैं देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, वो अतुलनीय है। आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और मोदी जी ने जो पंच तीर्थ विकसित किए हैं, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है। जहाँ बाबा साहब पढ़े, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, जहाँ लंदन में पढ़े, और सभी तीर्थों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। आज इसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार बहुत विस्तृत रूप से बाबा साहब की जयंती को मना रही है। अब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान रचा था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसा सब लोग जानते हैं कि अंबेडकर जी ने पूरे समाज में जो एक समानता की बात की, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए कि सबको एक समान मौका मिले, एक ऐसा माहौल मिले कि जिसमें हर कोई अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके और उसके अनुरूप कार्य कर सके। तो उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है। उन्होंने जो हमारा संविधान बनाया, वो संविधान में वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए, और मुझे लगता है कि इतना ऑर्गेनिक संविधान, इतना जीवित संविधान किसी देश का नहीं है जितना भारत का है। और आज भी लोग, दूसरे देश भी इसको देख के इसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि उनको हम याद करें, उनके जो एक तरीके से जिन चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया, उन सब चीज़ों को अपने जीवन में भी लागू करें। और इसके लिए प्रशासनिक जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कटिबद्ध हैं। और मैं यहाँ पे सभी को, जो आयोजन समिति हैं, उनके सदस्य हैं, सभी को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम सब लोगों ने करवाया है। और उम्मीद करेंगे कि जो भी उन लोगों ने सोचा था इस देश के बारे में, अपने संविधान में जो लागू किया था, हम लोग उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसी तरीके से लागू हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की आज 134वीं जयंती, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बाबा साहब को अगर हम जितना गहराई से जानते हैं तो उतना व्यापक रूप हमें देखने को मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए, पहले जल नीति, ऐसे बिंदु मैं बता रहा हूँ कि जो आम लोगों तक नहीं पता है। तो ऐसे मुद्दे उठाए, अगर भारत सरकार, केंद्र, राज्य सरकार और समाज के लोग उनको अपना आदर्श मान के उनकी विचारधारा पर चले तो भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आएगा। बाबा साहब को महिला मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने, अगर हम देखें
कि समान महिलाओं के लिए पहले वेतन नहीं मिलता था, बराबर वेतन नहीं मिलता। समान वेतन के लिए बाबा साहब ने जो कार्यक्रम चलाए, पुरुषोत्तम अवकाश नहीं मिलता था, वो बाबा साहब की देन है। महिलाओं के लिए रोज़गार के समान अवसर की बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जैसे शिक्षा के लिए उनको हर राइट्स उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लड़ने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट से अपना इस्तीफा देना पड़ा। दलित शोषित और उन्होंने काम किया कि नहीं, ये कहना गलत है कि दलित शोषित के लिए क्या, उन्होंने सब समाज के लिए लोगों के लिए काम करा। बस एंगल से देखने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वहाँ पर अगर आप बाबा साहब को अपने सामने रख के देखेंगे तो आप जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे।